रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है देश के सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक। जो लोग सेलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत बधाई, और जो लोग भी नहीं सेलेक्ट हुए ये सक्सेस एक जर्नी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोबारा तैयारी करेंगे, मौका नहीं बचा है तो कहीं और करके दिखाएंगे। ठीक, फिलहाल हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत से बच्चों ने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है, अपनी परिवार का नाम रोशन किया है, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन किया है। ओंकार सिरपुरे, इनका नाम जोसा की प्रेस रिलीज में है और इन्होंने PWD में 1 रैंक गेन करी। पहले हम सब लोग इन सबसे बातें भी करेंगे आज कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आईटी में सेलेक्ट होना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। वरुण कुलकर्णी, इनका एक्सपेक्टेड तो बहुत कुछ था बट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। इनकी ओपन कैटेगरी में रैंक 1644 और कैटेगरी में रैंक 177। निखिल AIR 1677, श्रीनिवास कुलकर्णी 1421 और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो इन सब का चर्चा करेंगे और इन सब से बात करेंगे। तो आ जाओ सारे लोग। ओंकार, वरुण कुलकर्णी, निखिल एंड ही श्रीनिवास कुलकर्णी, राइट। पहले तुम सबको बहुत बहुत बधाई, राइट, फॉर दैट एस्टाउंडिंग रिजल्ट। और ही बच्चे हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं बट फिलहाल अभी हमारे पास यही 4 अवेलेबल हैं। ठीक, बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई किया है तो एक एक करके पहले बात करते हैं। ठीक, ओंकार बताओ क्या जर्नी रही, और एक सबसे बड़ी बात क्या बताते हैं कि इन सबके सिलेक्शंस के पीछे कौन सा सब्जेक्ट है? इट्स फिजिक्स। सारे बच्चों ने सबसे ज्यादा जो नंबर लाए हैं वो फिजिक्स में लाए। कुछ तो ऐसे कि केमिस्ट्री मैथ में बहुत कम है बट फिजिक्स आउटस्टैंडिंग है और आईटी में सेलेक्ट हो रहे हैं। लाइक ये लगभग सबका यही है। तो पहले मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बधाई कि मेरे सब्जेक्ट को का प्राइड बढ़ाया। ठीक, और एक चीज और समझने मिली है कि आईटी में सेलेक्ट होना है तो अगर हम एक भी फोड़ के चले आते हैं ना तो एटलीस्ट हम सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो एक एक करके इनसे बात करते हैं कि इनकी जर्नी में क्या रहा, क्या मेरा रोल रहा, क्या गलतियां रही। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओंकार। इन सबको बताओ, ठीक, कैसा लग रहा है, ठीक, प्रिपरेशन कैसी रही, क्या कमियां रही और कैसे बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए। पहले तो मतलब अच्छा लग रहा है, जब सिलेक्शन होता है तब वो एक मिनट माइक ले लो ताकि आवाज सही है। ऐसे पकड़, जो सिलेक्शन होने के बाद जो खुशी होती है वो मतलब सिलेक्शन मतलब जब तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे वही तभी मतलब तुम्हें पता चलेगा उसके बारे में। फिलहाल तो मतलब बहुत बढ़िया, मतलब जो वैल्यू बढ़ जाती है खुद की, रिश्तेदार फोन करने लगते हैं, ठीक, तो वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ। और जो प्रिपरेशन की बात है वो शाहू कॉलेज में थी और यहाँ पर सर के पास मैंने फिजिक्स का क्लासेस लगाया था। तो अभी जो मेरे मार्क्स है उसमें मेजर जो मार्क्स है वो फिजिक्स में से आए थे। तो और उसमें मतलब फिजिक्स में कितना मार्क्स है? फिजिक्स में 58 है। 58। और मैथ भी बताओगे? मैथ में 24। केमिस्ट्री 34 में 34। मतलब वन सब्जेक्ट कैन मेक अ चेंज, राइट। एक सब्जेक्ट आईटी में तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, ठीक है ना। वरुण से बात करते हैं। वरुण, रिजल्ट लगने के बाद तो मतलब ऐसा लगता है कि ड्रीम कम ट्रू। मतलब आईआईटी का जो सपना देखा है 10 से वो आज कहीं तो पूरा हो रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। अभी बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जो हुआ है अभी उसी में खुश रहेंगे, उसी से आगे मेहनत करेंगे और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अब यही विचार साथ में लेंगे चलेंगे। अच्छा ये बताओ क्या किसका रोल रहा इस सक्सेस में? क्या क्या हर्डल्स आई, क्या गलतियां हो गई, क्या बहुत अच्छा हो सकता था? वैसे इनके बारे में मुझे पता है कि फिजिक्स में थोड़ा सा नंबर अच्छे हैं, कितना 59 मार्क्स हैं। इनके एक्सपेक्टेड कुछ 100 के आसपास था, तो देयर वाज सिली मिस्टेक्स लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक्स, उसमें नंबर गया। अदरवाइज we are all hoping for below 200 rank, right? तो ये गलतियां हुई कैसे?
नर्वसमेंट मोस्ट ऑफ द पार्ट के लिए, क्योंकि पेपर जब आया था तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कुछ पेपर अलग टाइप का आया था, जिसकी वजह से उस मोमेंट पे जो कंसंट्रेशन बनना चाहिए था वो उस टाइप का नहीं बना जो एक्सपेक्टेड होता है ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए। सो वहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे रह गया सबसे, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो जानते हैं उसको परफॉर्म करके आए, और ये गलती तो मैं नहीं करनी। ये तब होता है जब हम बहुत कूल माइंड से पढ़ाई करें, ठीक है ना। अगर हम जरा से पैनिक हुए ना तो ITS एग्ज़ाम तो निकल जाते हैं। IT निकालना सिंपल नहीं है, आसान नहीं है। जब किसी घर में कोई IT में सेलेक्ट होता है तो उसमें खुशियों का माहौल होता है, ठीक है ना। तो वरुण को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये तो खुश हैं ही है ना, मेरी खुशी का भी ठिकाना नहीं था। ठीक, जब मैंने देखा कि नहीं ऐसे ऐसे रैंक्स आई हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि सबके फिजिक्स में नंबर आए। किसको क्रेडिट देना चाहोगे? आपके पास मतलब फिजिक्स का ये लगाया था, मतलब जो क्लासेस था यहाँ पर, तो आपको ही जाएगा सिर्फ फिजिक्स का क्रेडिट। जब जर्नी स्टार्ट करी तो क्या लगता था IT में होगा कि नहीं होगा? नहीं, पहले तो ऐसे मतलब लग नहीं रहा था। जब क्लासेस ज्वाइन किए थे और मतलब 1-2 महीना हो गया था, तभी पता चलता है कि आपके मतलब रैंकिंग क्या है क्लास में वगैरह। तो तब तो लगा नहीं था होगा कुछ। क्या चेंजेस है? फिर मतलब जो फिजिक्स में अप्रोच होती है, मतलब फिजिक्स का जो प्रैक्टिस हुआ था वो बढ़ गया था। मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो एडवांस के क्वेश्चन सेपरेट। क्या स्पेशल था मेरी पढ़ाई में? और तुमने बहुत सारे YouTube के वीडियोस देखे होंगे, बहुत से टीचर्स फिजिक्स में देखे होंगे, क्या शॉर्ट में बता सकते हो कि क्या बहुत डिफरेंस है? वो जो था विजुअलाइजेशन एक आप ये मतलब कराते हैं, और जो फार्मूला बेस्ड अप्रोच नहीं होती है कोई किसी भी क्वेश्चन को। अगर मतलब जो दूसरों का देखेंगे तो वो फार्मूला वाइज हर एक क्वेश्चन में चिपकाते हैं। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो ये इसके लिए ये फार्मूला, इसके लिए ये फार्मूला, इस टाइप के लिए। तो वैसा नहीं था वो उसका। तुम बताओ वरुण, क्या रहा? मेरे साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? और मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं होता तो क्या लाइफ एक्सपेक्ट करते थे? सर पहले तो IIT ही एक्सपेक्ट नहीं करते थे, अगर आप नहीं होते थे तो। आपने मतलब IIT का ड्रीम दिखाना ही आपसे स्टार्ट हुआ है। सो मतलब अगर IIT की बात करेंगे और मेरे लाइफ के लिए करेंगे तो पहले तो आपका ही नाम लेना पड़ेगा। सो थैंक यू। अब अच्छा, मेरी पढ़ाई में क्या था कुछ जो दैट इज मेकिंग डिफरेंट फ्रॉम, क्योंकि जो मैं स्कोर देख रहा हूँ तो मेहनत तो सब में बराबर की गई। यस, आई थिंक सारे बच्चों ने, सबने, निखिल, श्रीनिवास और भी हैं, तो सबने सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दिया, बराबर टेस्ट दिए। बट ऐसा क्या खास था? ऐसा हर साल मेरे साथ होता है कि फिजिक्स में मार्क्स बहुत आते हैं, तो मैं वो डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो डिफरेंस आ रहा है। सर मतलब जो सब्जेक्ट के लिए जो स्पेसिफिक जो टॉपिक्स होते हैं या फिर जो स्पेशल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए और उसमें अप्रोच बिल्डअप करनी चाहिए, वो अप्रोच बाकी सब्जेक्ट्स में उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई। मतलब जो अच्छा, फिजिक्स जब पढ़ते थे तो फन आता था, मज़ा आता था। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर ये पता करना है कि कोई सब्जेक्ट में हम परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसका जो मेजरमेंट है वो वहाँ से होता है कि क्या हमें मज़ा आ रहा है, कि हमारा खुद मन कर रहा है कि हम प्रॉब्लम उठाएं और करना शुरू करें। और अगर डिटैचमेंट हो रहा है कि नहीं, कौन करे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, राइट? निखिल, क्या स्कोर रहा तुम्हारा? फिजिक्स में क्या रहा? फिजिक्स में स्कोर 59 आया। केमिस्ट्री में कितना रहा? केमिस्ट्री में 13 टोटल, मैथ्स में 28। मैथ में 28। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स इज गेटिंग सेलेक्टेड। एक मोटिवेशन भी और एक मैसेज भी है तुम्हारे लिए, क्या कि एक सब्जेक्ट बना के चल के सेलेक्ट हो जाएंगे सर्टेनली, तो दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान तो वैसे भी दे रहे हो ना, लेकिन मेहनत इन्होंने भी करी। कितना पढ़ते थे मैथ? सबसे ज़्यादा मैथ पढ़ते थे। अब सबसे ज़्यादा मैथ पढ़ते, सबसे कम नंबर मैथ में आते। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अप्रोच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमको भी मैथ के लिए एक अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्या मेरे आने से तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बदला? मतलब एडवांस के अप्रोच से क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, अरे वो शुरू में जब मैंने पढ़ाया था तो कैसा लगता था? मतलब सर ने स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से ही विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया था, तो उससे क्वेश्चन करने में भी मज़ा आने लगा था। मतलब पहले दिन डर नहीं लगा था कुछ? पहले दिन थोड़ा टफ लगता था। हाँ, टफ लगता था थोड़ा,
फिर तो इसके बाद धीरे में- धीरे बाद में मेरी होने पढ़ाई लगा। तुरंत बाद में समझ में आती, तुरंत नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अचानक से कॉन्सेप्ट्स का आ जाना, अचानक से विजुलाइज होना, तो एडॉप्ट होने में टाइम लगता है। श्रीनिवास, ठीक, फिजिक्स का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू मैथ, एंड जैसे इनका है, इनसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग इनका है। इनका मार्क्स कितना आ रहा है? ओवरऑल फिजिक्स में मार्क्स मेरे 55 हैं, और कंपेयर किए केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ तो केमिस्ट्री 26 है और मैथ्स में 9 मार्क्स है, मतलब नियर अबाउट कट ऑफ मार्क्स जो मिलते हैं नियर अबाउट सिर्फ उतने ही हैं। तो फिर पूरा जो मेरा सिलेक्शन है वो सिर्फ फिजिक्स के मार्क्स पे अलोन डिपेंडेबल है। और सर ने जैसे कहा कि आईआईटी में लगना है तो फिर 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट हमारा वेपन होना चाहिए, अगर हम सेफ हो जाए, फिर हम सेफ हो जाएंगे, आईआईटी मिल जाएगी। फिर आईआईटी में अच्छा रैंक लाना है तो फिर एक सब्जेक्ट जो वेपन है उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट को भी हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, वहाँ से हमारी अच्छी रैंक आएगी। तो फिर इसी स्ट्रैटेजी को सर ने हम सब पे अप्लाई किया और अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं। केएस ट्यूटोरियल्स में सबसे अच्छा रिजल्ट आया है इस मेरा साल। मानना है कि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे बच्चे फिजिक्स कम पढ़ते हैं। इज इट ट्रू? यस, कम टाइम देते हैं घर में फिजिक्स को। कम पढ़ते नहीं है, पढ़ते ही नहीं। नहीं नहीं कम पढ़ते नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा आप पढ़ाते हैं इसलिए हम कम पढ़ते हैं। मतलब ये ड्रॉबैक है कि मेजर काम तो मैं खुद ही करा देता हूँ, ठीक, और जो रिमेनिंग टाइम मिलता है बाकी सब्जेक्ट्स को मिलता है, ठीक है ना। तो बस एक मैसेज इन 4 में से, और स्नेहा है, उसके भी रैंक है, पल्लवी, बहुत सारे बच्चे, और सबसे बड़ी बात थी कि उस बैच में कितने 25 स्टूडेंट वर सिटिंग इन द क्लास हाँ 25। एंड ऑलमोस्ट ऑल आर क्वालिफाइड इन एडवांस, और ये सबसे बड़ा रिजल्ट है। एक और रिजल्ट के बारे में और बताना चाहूँगा, कई सारे रिकॉर्ड इस शहर के ब्रेक हुए। पहला रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि शहर में पहली बार रैंक 1 आ रही है, जोसा में नाम आ रहा है। दूसरा रिकॉर्ड ये ब्रेक हुआ है कि यहाँ से ओपन कैटेगरी में पहली बार 1600 रैंक आ रही है। और तीसरा रिकॉर्ड ये ब्रेक हुआ है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे एडवांस में क्वालिफाइड है। एक आध को अगर छोड़ दिया जाए, याद भी नहीं मुझे कौन है वो, ऑलमोस्ट ऑल आर गेटिंग सेलेक्टेड। और चौथा जो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो तो बनता चला जा रहा है मेरा, 14 साल हो गए, कि फिजिक्स का स्कोर केमिस्ट्री और मैथ के स्कोर के सम के या तो बराबर रहता है या बड़ा रहता है। ये मेरा रिकॉर्ड 14 साल का है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ, इनका थोड़ा सा बैलेंस हुआ है क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री में भी अच्छा करा है, एंड सो इज गेटिंग अ बेटर रैंक, राइट। और हम लोगों ने हमारे केएस ट्यूटोरियल से नीट में भी, अभी हम लोग बात करेंगे उन बच्चों से भी, नीट में भी बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक हुए। एक बैच में 120 में से, मतलब 120 के करीब 90 स्टूडेंट बैठते होंगे, और उनमें से करीब 50 स्टूडेंट्स आर गेटिंग सेलेक्टेड विद मार्क्स ग्रेटर देन 580 अराउंड। और सबसे बड़ी बात है कि अनुष्का देशमुख मेरी स्टूडेंट, जिसने फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 नीट में गेन किया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब फिजिक्स के बिहाफ से मैं अनुष्का का नाम ले रहा हूँ, और अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ श्रुति वीर, तो श्रुति वीर ने टोटल 690 आउट ऑफ 720 इन नीट स्कोर गेन किया है, एंड सी ऑल्सो गॉट 175 मार्क्स इन फिजिक्स आउट ऑफ 180। और इसकी एक और अच्छी बात है, इन सबके भी 95 मार्क्स इन फिजिक्स हैं इन जेईई मेन, ठीक। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, उसने भी 95 स्कोर किया था जेईई मेन में, ठीक। और रिजल्ट नीट वालों का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है, 160 आउट ऑफ 180 ऐसे स्टूडेंट करीब 25 है। 25 माई स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर देन 160 मार्क्स इन नीट 2020। और इन सब ने मुझे मोटिवेट किया है कि मुझे अब और अच्छे से पढ़ाना है, ठीक। और मैं चाहता हूं कि इस बार के रिकॉर्ड मैं अगली बार ब्रेक करूं, जो भी रिकॉर्ड्स बचे। और इसके लिए मुझे सबका जो प्यार मिला उसके लिए थैंक यू, और जो सपोर्ट कर सकते हैं लोग तो करें, क्योंकि इस मिशन में अब आगे बढ़ना है कि अब एक बहुत बड़ा एक रिजल्ट क्रिएट करना है, और जो खुद के रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को तोड़ना है, ठीक। कुछ कहना चाहोगे? एनी मैसेज फॉर स्टूडेंट? एक मैसेज मतलब बताना चाहूँगा कि मतलब यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको मतलब कुछ पे करके यहाँ पर रख रहे हैं, मतलब आपके पीछे भी कॉस्ट है कुछ। सो मैं एक बताना चाहूँगा कि जो आप बुक्स खरीदते हैं वगैरह, तो वो पीडीएफ अगर हो सकता है तो पीडीएफ यूज़ करिए, क्योंकि मतलब बुक्स पे जो
पैसे ऑब्वियसली जाते हैं वो नियरली। ऑफ कोर्स मतलब पेरेंट का बर्डन भी हाँ, कम हो जाएगा। मैसेज भरो कुछ For नहीं, students. जस्ट एंजॉय करो, जस्ट मतलब इस बात का स्ट्रेस मत लो कि क्या होगा मेरा, कैसे होगा। हाँ। जस्ट जर्नी को एंजॉय करो कि ये जो 2 साल की जर्नी है ये बस तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं सिखाने वाली, ये तुम्हें डिसिप्लिन सिखाएगी, ये तुम्हें पेशेंस सिखाएगी, ये तुम्हें उस चीज़ के लिए झगड़ना सिखाएगी। ये तो सबसे ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा बात बोल जरूरी दी है। है वरुण ने कि हम इस टेस्ट लगे क्यों पढ़े। वो एक मूवी है ना कोई 3 इडियट्स, बोलता है ना कि आर्मी प्रेशर कुकर्स, राइट। तो अपने काम को करते जाना है, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे, चलेंगे, बट हैप्पीली अपने काम को करते जाना, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना, राइट। निखिल तुम कुछ कहना चाहो? कोई जैसे छोटा वरुण सा ने message? कहा वैसे ही हमें मज़े लेने के पढ़ने के, बट जो भी कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली करना है, गैप Yes, नहीं लेना है। and another important thing, कंसिस्टेंटली करना है, राइट। एक कहानी सुनाई जाती है क्या, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और एक रिसर्च भी कहती है कि अगर एक स्टूडेंट डेली 2 घंटे पढ़ता है और एक रेगुलर पढ़ता है और एक स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ता है बट हफ्ते में 2 बार पढ़ता है, तो टोटल आवर्स तो 8 वाले के ज़्यादा हुए ना, 16 आवर्स। बट जो 2 घंटे पढ़ रहा है उसके 14 घंटे हुए, बट इनके रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। जो 2 घंटे कंसिस्टेंटली काम कर रहा है वो टॉप पे जाएगा, राइट। तो कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास कोई मैसेज? आईआईटी की जर्नी मतलब इज़ फुल ऑफ एडवेंचर और बहुत सारे वेंचर्स होते हैं इसमें। तो हम हर टाइप की फीलिंग इसमें हम एक्सपीरियंस करते, लाइक पहले तो लेने के बाद, सब्जेक्ट लेने के बाद एंथुजियाज्म होता है, फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं कभी कभी डिप्रेशन आता है, फिर बाद में डिप्रेशन को ओवरकम करते हैं और फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं तब नर्वसमेंट होता है। तब ये सब जो फीलिंग्स है, हमें सिर्फ फीलिंग्स को इंजॉय करते हुए हमने जितना पढ़ा है आगे बढ़ते रहना है, जितना पढ़ा है उस पर बिलीव करके हमें हमारा पेपर देना है और जो रिजल्ट आएगा उसे एक्सेप्ट करना है बस। अच्छा हाँ, एक और बात, जब रिजल्ट आया और रैंक्स आई तो जस्ट आफ्टर द रिजल्ट व्हाट वाज द फीलिंग? जस्ट आफ्टर वन सेकेंड आफ्टर यू सी द रिजल्ट? सरप्राइज मतलब एक्चुअली में जो वो एक्सपेक्टेड नहीं था वो स्कोर आना मेरे लिए। तो मैंने जब पहली बार मेरा वो रैंक देखा तो मुझे लगा कि यस मतलब कुछ तो मेरे लिए भी अच्छा हो गया है। सो ऐसा लगा नहीं कुर्सी तो चल रहा है, अरे वाह क्या हो गया? हाँ हाँ वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि रिजल्ट एक ऐसा मोमेंट होता है ना, उसके लिए काम करना है, क्योंकि उसके बाद जो हैप्पीनेस आती है ना, जो लोग मिलते हैं, जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो उसको ध्यान रखना है। और रिजल्ट ऐसे लाओ कि फिर लाइन से कैमरे लग जाए, है ना, कि तुम्हारा नाम भी बुलाया जाए। ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू। सबसे पहली बात तो बधाई, दूसरा थैंक यू, क्योंकि जैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा रैंक आ रहा है, तो इट्स रैंक फॉर मी ऑल्सो, कि ये मेरा रिजल्ट है। हाँ, मुझे पेपर नहीं देना पड़ता, तुमको देना पड़ता है, बट रिजल्ट एक सेम सिचुएशन थी कि उस रात को मैं सो ही नहीं पाया, क्योंकि जब इसने बोला कि लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो आई वॉज वेरी मच आफ्रेड, तो मैं पूरी रात नहीं सो पाया। लेकिन सुबह जब पता चला कि नहीं थिंग्स आर वेरी गुड और सारे रिकॉर्ड टूटे, तो अच्छा लगा। ठीक है ना, अगले हम लोग उनके साथ भी मिलेंगे जो नीट में टॉप किए। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।